हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रसखान जी का जीवन परिचय। रसखान जी के जीवन परिचय को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें बताना चाहते हैं। जैसे रसखान जी एक मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन इन्होंने जीवन भर लगभग अगर ये कहें तो सारा जीवन इन्होंने कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। तो इनके जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति के भाव दिखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इनका जीवन परिचय। जैसे इनका जन्म और इनका नाम क्या था, तो रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। वे मूल रूप से मुस्लिम परिवार से थे। इनका जन्म देखिए लगभग में लिखा जाता है, ये एक्यूरेट नहीं बता सकते, इसलिए इनका जन्म लगभग 1548 में माना जाता है। देखिए कुछ लोग इनका जन्म मानते हैं दिल्ली में हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये हरदोई जिले में, उत्तर प्रदेश का एक हरदोई जिला है, वहाँ पे पिनाही गांव बताते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? जन्म स्थान को लेकर के मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली निवासी मानते हैं और कुछ विद्वान इनका उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पिनाही गांव को मानते हैं। अगर जीवन परिचय की बात करें तो शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा? रसखान जी बाल्यावस्था यानी कि बचपन से ही बुद्धिमान और विलासी प्रवृत्ति के थे। ये बचपन से ही इनके पास बाई नेचर जो हमारे आसपास की जो भाषाएं होती हैं हम सभी सीख लेते हैं, तो इनके पास भी दो भाषाएं थी जो आसपास के माहौल में थी, फारसी और हिंदी। ये दो भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी थे। शुरुआत में सांसारिक प्रेम और ऐश्वर्य में डूबे रहते थे। शुरुआत के दिनों में इनके पास ठीक ठाक व्यवस्थाएं होंगी, संसाधन ज़्यादा होंगे, इसलिए सांसारिक प्रेम भी मिला और इनको ऐश्वर्य भी मिला, इंजॉय भी मिला। दूसरे शब्दों में कहें, लेकिन कुछ समय बाद इनको एक समय ऐसा आया जो इन्होंने ये सांसारिक प्रेम को छोड़ करके आध्यात्म के मार्ग को अपना लिया। कहा जाता है कि किसी प्रसंग में कहा जाता है कि इन्होंने शायद श्री कृष्ण का एक पैर देख लिया या चित्र देख लिया या सुना, इससे वो इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने जीवन भर अपना कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया। इसके बाद ये वृंदावन हमेशा के लिए चले गए और वहीं पर अपना जीवन चलाने लगे। कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। कृष्ण भक्ति में रसखान जी का हृदय कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत था, मतलब पूरी तरीके से रमा हुआ था। उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण के बाल रूप, गोप बालकों के साथ उनके खेल, गोपियों के साथ रास और वृंदावन की जितनी भी लीलाएं हैं अत्यंत रूप से भावपूर्ण चित्रित किया है, अच्छे से डिटेल में बताया है। वे स्वयं मुसलमान होते हुए भी कहते हैं, यदि अगर जन्म लेना हो तो गोप बनूं, मतलब उनका दोस्त बनूं, जो मथुरा में वृंदावन में इनके जो दोस्त थे। अगर पत्थर बनना हो तो गोवर्धन बनूं, और अगर कोई जानवर यानी कि पशु बनना है तो मैं कोई क्या बनूं, नंद की गाय। इनके पिता का नाम नंद था, इसलिए उनकी गाय बनना चाहते हैं, जिससे कृष्ण जी उनको चराएंगे तो इनको आध्यात्म की प्राप्ति होगी। उनकी भक्ति में अद्भुत आध्यात्मिकता और समर्पण दिखाई देता है। अब इनकी रचनाओं की बात कर लें अगर, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये हमारे लिए एक बहुमूल्य धरोहर है। इनकी रचनाएं जितनी भी हैं वो भक्ति साहित्य में क्या है, एक धरोहर के समान है। जैसे नंबर 1 में बात करें प्रेम वाटिका, इसमें प्रेम और भक्ति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा हमारा आएगा सुजान रस खान, सुधा सागर, दाना, लीलामृत, आस्थावली। ये आप 5 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, शायद इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और सरल है। ब्रज भाषा में ही क्यों है? क्योंकि मथुरा के आसपास के क्षेत्र को ब्रज कहा जाता है, ज़्यादा समय उन्होंने वहीं बिताया है, तो सभी रचनाएं उसी भाषा में की हैं। साहित्यिक विशेषताएं अगर देखें तो रसखान के काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस का अद्भुत मेल है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है जो सहजता और सरसता है। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि पाठक यानी कि पढ़ने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, दोनों के दोनों मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, बताते बताते ही उसी भाव में खो जाते हैं। उनकी रचनाओं में सच्चे हृदय की भक्ति और प्रेम का गहरा भाव मिलता है। कृष्ण भक्ति से संबंधित सारी प्रकार के भाव हैं। कृष्ण जी की अगर इनकी इनकी रचनाएं देखेंगे तो एक कृष्ण भक्ति में है और प्रेम के बारे में चर्चा है। वे सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। देखिए सगुण का मतलब होता है इसमें मूर्ति बनती है, और निर्गुण का मतलब इसमें मूर्ति की बात नहीं होती है। तो रसखान हमारे सगुण के हैं क्योंकि ये कृष्ण भक्ति के हैं और कृष्ण जी की मूर्ति बना के पूजा की जाती है। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो रसखान जी का निधन, देखिए जन्म भी लगभग में और मृत्यु भी लगभग 1628 में बताई जाती है। कहाँ पे? तो वृंदावन में। आखिरी समय उन्होंने वहीं बिताया होगा। आज भी इनकी समाधि वृंदावन में स्थित है और भक्त जो आते हैं वहाँ पे अपना समय बिताते हैं। अब इनके जीवन परिचय का जो बेसिक है ना उसको हम शॉर्ट में देखेंगे
रसखान जी भले ही मुस्लिम थे, परंतु जीवन भर कृष्ण भक्ति में रमे रहे। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, काव्य मतलब होता है भजन गाना जिसको गाया जा सके, उसके माध्यम से यह सिद्ध किया कि भक्ति और प्रेम का कोई कोई धर्म नहीं होता। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, आप भक्ति किसी की भी कर सकती हैं, क्योंकि ये मुसलमान थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति पे अपना विशेष योगदान दिया। उनके काव्य में भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर संगम है। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है और हिंदी साहित्य को गौरव प्रदान कराती है। तो दोस्तों, ये रहा रसखान जी का जीवन परिचय। आपके एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आता है, तो आप इसको देखिएगा और इसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू।